एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे रेसेस एंड गेम्स। इससे पहले हमने यूनिट 1 के बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, तो एग्जाम से पहले एक बार उनको ज़रूर पढ़ के जाना। तो स्टार्ट करते हैं रेसेस एंड गेम्स से। तो मैं ये अज्यूम करती हूँ कि आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट रेसेस एंड गेम्स के आते हों, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी, क्योंकि इसमें हम बेसिक नहीं, हम सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज़, मैं जो रेसेस एंड गेम्स के क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा रेशियो से करवाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं रेसेस। फर्स्ट क्वेश्चन, in a 100-meter race, A can beat by 25 meter and B can beat C by 4 meter. By how much meter मतलब A beat C in the same race? पहले क्वेश्चन समझते हैं। इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई 100-मीटर रेस है, तो लेट्स सपोज ये 100-मीटर रेस है, तो A तो पहुंच जाता है, पूरा कंप्लीट कर लेता है, लेकिन B को 25 मीटर से हरा देता है। तो इसकी क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि जो B है वो अभी भी पीछे है, और कितना पीछे? 25 मीटर से पीछे। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है, देखो रेसेस एंड गेम्स में अगेन आपको कोई फॉर्मूला हेल्प नहीं करेगा जब तक आप अपना लॉजिकल दिमाग नहीं लगाते हो। तो यहाँ पे आपको रियल लाइफ से भी कनेक्ट करते रहना है, गेज से आपको हमेशा कंपेयर करते रहना है, ताकि चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो जैसे इसमें कह रहे हैं A बीट B बाई 25 मीटर, तो इसका क्या मतलब है कि जब ये जो फाइनल पॉइंट था, A तो फाइनल पॉइंट तक पहुंच चुका है, लेकिन B अभी भी क्या है, 25 मीटर पीछे है। तो इसका ये मीनिंग है। इट मीन्स क्या है कि A कितना कवर कर रहा है, तो आई एम टेकिंग दिस बाय डी ए अपॉन डी बी। दिस मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड B का मतलब क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय B। तो मैं रेशियो से करवाऊंगी ये। A ने कितना डिस्टेंस कवर किया? A ने तो पूरा का पूरा 100 कवर किया, लेकिन B ने कितना? सिर्फ B ने इतना ही कवर किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो अगर 100 में से 25 माइनस करोगे तो यह आएगा आपके 75। मीन्स B ने कितना कवर किया है? 75। कैंसिल करना है तो आप कर सकते हो, तो 25 इंटू 4 अपॉन में 3, ठीक है। नाउ इन अ सेम वे, इन अ 100-मीटर रेस B कैन बीट C बाय 4 मीटर। इसका क्या मतलब है कि जब रेस हो रहा था तो फाइनल तक B तो पहुंच चुका है, लेकिन C अभी पीछे है। कितना पीछे? सिर्फ और सिर्फ 4 मीटर से C पीछे है, तभी तो C हार चुका है। तो इसमें अगर मैं रेशियो निकालना चाहूँ डिस्टेंस का, तो DB अपॉन DC। तो आई एम नॉट राइटिंग अगेन दैट द DB मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय B एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय C। आप समझ जाना क्या मीनिंग है। बट ऑफ कोर्स पेपर में अगर ये 2 मार्कर का क्वेश्चन आता है तो आप ये पूरा लिखोगे। ये 1 मार्कर है तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। B कितना कवर कर रहा है? B तो पूरा 100 कवर कर रहा है, लेकिन C ने कितना कवर किया? C सिर्फ इतना कवर कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, विच इज 96 मीटर। तो ये आ गया आपके पास 96 मीटर आ गया। कैंसिल करना है तो कर लो, तो ये आ जाएगा आपके पास 50 अपॉन 2 4 ज़ा एंड 2 8 ज़ा। फिर से करना है तो 525 एंड ये आ गया 2 4। डन। आपने डिस्टेंस B एंड डिस्टेंस C निकाले। नाउ बट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? A और C के बीच का रिलेशन पूछ रहा है, राइट। तो आप क्या करो, डिस्टेंस कवर्ड बाय A एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय C लिख लो। आप C अपॉन A भी लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर विल रिमेन सेम। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना है। वो क्या करना है, देखो, वी नो द रिलेशन बिटवीन D एंड DB बाई DC। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, DA एज इट इज, ठीक है, और ये वाला DC यहाँ पे एज इट इज, और मैंने क्या किया, DB से मल्टीप्लाई कर दिया और DB से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन पे रेशियो पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ क्या हमें इसकी वैल्यू पता है? DA बाई DB कितना गिवन है? 4/3 इंटू DB बाई DC कितना पता है? DB बाई DC इज 25/24। क्लियर। नाउ अब ऑब्वियस सी बात है ना, A सबसे पहले पहुंच जाएगा क्योंकि A आगे है और C को हरा रहा है। इसका मतलब आपको ये इसे सॉल्व कर लेते तो ये आ जाएगा 100 अपॉन में 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 72। इसका क्या मीनिंग है कि A तो पूरा 100 कवर कर रहा है और C कितना कवर कर रहा है? 72। इट मीन्स A तो यहाँ पे पहुँच चुका है 100, लेकिन C ने सिर्फ कितना कवर किया है? 72। तो अब बताओ ये कितने से पीछे है? तो ये आप 100 में से 72 माइनस कर दो, 28। तो ये आ गया 28 विच इज B। तो ये तो मुझे आपको समझाना था, इसलिए इतना टाइम लगा, अदरवाइज ये एक 1 मार्कर का क्वेश्चन है तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप डायरेक्ट रेशियो निकालते हो और सॉल्व करते हो, ठीक है। नाउ मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 2 एथलीट्स विजय एंड सैमुअल फिनिश 100-मीटर रेस इन 12 सेकेंड एंड 16 सेकेंड रिस्पेक्टिवली।
तो विजय कितनी देर में कवर करे, तो टाइम टेकन बाय वी, तो मैं विजय लिख रही हूँ या पूरा लिख लेते हैं, विजय इज इक्वल्स टू 12 सेकेंड एंड टाइम टेकन बाय सैम इज इक्वल्स टू 16 सेकेंड। क्लियर। अब यहाँ पे ना थोड़ा सोचने वाली बात है, इस डेटा को सोच के बताओ कौन सबसे पहले रेस को फिनिश कर रहे हैं। तो जो कम टाइम लेगा वो जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है। इट मीन्स विजय क्या कर रहे हैं, जल्दी पहुंच रहे हैं, और सैमुअल क्या कर रहे हैं, पीछे पहुंच रहे हैं। तो अगेन इसको ना थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। मीन्स जब विजय यहाँ पहुंच चुका है, विजय कितनी देर में पहुंच चुका है, 12 सेकेंड में पहुंच चुका है, राइट। तो इसका मतलब, और सैमुअल को 16 सेकेंड और लगे, मतलब जब 12 सेकेंड विजय यहाँ पहुँच गए तो समवेयर कहीं पे सैमुअल पीछे होगा 12 सेकेंड पे, बिकॉज इस फिनिश पॉइंट तक पहुँचने के लिए ये अभी कितना और टाइम लेगा, पूरा का पूरा कितना ले रहे हैं, 16 सेकेंड। तो ये कितना टाइम हो गया, दिस इज 4 सेकेंड। दोबारा समझाती हूँ। विजय कितने 12 सेकेंड ले रहे हैं और जो ये सैमुअल है वो 16 सेकेंड ले रहे हैं। इट मीन्स 12 सेकेंड कम टाइम है। तो जब 12 सेकेंड हुए होंगे तो विजय तो पहुंच चुका है फाइनल डेस्टिनेशन पे, लेकिन सैमुअल अभी कहीं ना कहीं पीछे। तो यहाँ मान लो यहाँ पे पीछे, तो इसको कितना और टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, 4 सेकेंड और, बिकॉज 16 सेकेंड में ये क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, दिस डिस्टेंस इज 4 सेकेंड। इट मीन्स जो सैम है वो वी से कितने सेकेंड पीछे है, 4 सेकेंड पीछे है। ओके तो देखो यहाँ पे हमने टाइम के कंपेयर में तो बता दिया कि जो सैम है वो विजय से 4 सेकेंड पीछे है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो टाइम नहीं पूछ रहा है, वो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है। तो जब डिस्टेंस पूछते हैं तो क्या करते हैं, आप बस इतना ये देखो, ये जो 4 सेकेंड है, ये वाला जो टाइम है कौन कवर करने वाला है, सैम इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने वाला है। तो आप बस ये देख लो कि जो ये सैम है वो क्या कर रहा था, 16 सेकेंड में पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर कर रहा है, 100 मीटर, लेट ही सही लेकिन ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर करे। तो आप ये देख लो कि 4 सेकेंड में कितना कवर करेगा, क्योंकि 4 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा क्या वो यही डिस्टेंस होगा। तो बस 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 100/16 मीटर, ठीक है। तो 4 सेकेंड में कितना कवर करेगा, 100/16 इंटू 4 मीटर विच इज़ 4 एंड आगे 25 विच इज़ 25 मीटर। मीन्स इस सैम का 4 सेकेंड इज सेम एज 25 मीटर, ठीक है। तो आप ये बोलो कि विजय ने सैम को 4 सेकेंड से हरा दिया या फिर विजय ने सैम को 25 मीटर से हरा दिया, तो बात आपकी सेम है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, नहीं आया हो तो 2-3 बार इसको दोबारा समझना सुनना, तो ये क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर है वो हमारा क्या आ गया, सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, रेसेस एंड गेम्स, ये टॉपिक्स कुछ ऐसे होते हैं कि हर क्वेश्चन में आपको लगेगा ये अलग क्वेश्चन है, बिकॉज हर क्वेश्चन में आप नया कॉन्सेप्ट देखोगे। तो ये मत सोचना कि रेसेस एंड गेम में एक क्वेश्चन आ गया तो आपको सारे टाइप्स आ गए, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, बहुत वेराइटी होती है। तो हर क्वेश्चन को एक नए तरीके से समझने की कोशिश करना, ठीक है। थर्ड स्टार्ट करते हैं। इन अ 1 किलोमीटर रेस ए बीट्स बी बाय 30 सेकेंड्स एंड बी बीट्स सी बाय 15 सेकेंड्स। So if A beats C by 180 meter, then find the time taken by A to run 1 kilometer. तो let's move slowly, धीरे धीरे चलते हैं। पहले ये लिखते हैं, ये वाली इन्फॉर्मेशन, A beats B by 30 सेकेंड। इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मतलब है कि सबसे पहले ये A यहाँ पहुँच गया था, ठीक है, और B अभी भी पीछे है, और वो कितने टाइम से पीछे, वो 30 सेकेंड से क्या है, पीछे। सिमिलरली B beats C by 15 seconds। इसका क्या मतलब है कि B यहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच गया है, लेकिन C अभी भी पीछे, कितने सेकंड से पीछे, 45 सेकंड से पीछे। डन। आप इसको एक ही उसमें भी बना सकते हो कि A B और पीछे यहाँ पे C से भी कर सकते हो, वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको अलग अलग तरीके से समझाती हूँ। ओके ना, यहाँ पे ना इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को ये तो समझ गए, लेकिन इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इंटरप्रिटेशन का क्या मीनिंग है यहाँ कि देखो A अभी B जो है A से 30 सेकेंड पीछे है, इसका ये मतलब है कि लेट्स सपोज A ने इस पूरे डेस्टिनेशन को 1 मिनट में ख़त्म किया, तो B को और कितना टाइम लगेगा। मीन्स जब ये 1 मिनट में जब यहाँ फाइनल पे पहुँच गया, तो B अभी 1 मिनट पे यहाँ पहुँचा है, तो B को यहाँ तक और पहुँचने के लिए 30 सेकेंड और लगेंगे। सो इसका ये मतलब है कि टाइम टेकन बाय B, क्योंकि B को टाइम ज़्यादा लग रहा है, वो क्या करेगा, जितना भी टाइम A ने लिया है उसमें 30 सेकेंड्स और, ये मीनिंग है। इन अ सेम वे यहाँ पे टाइम टेकन बाय C,
क्योंकि सी अभी भी पीछे है, तो सी को कितना टाइम लगेगा, जितना भी बी ने टाइम लिया उसमें 45 सेकेंड्स और। अब इन दोनों इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करो, बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो यहाँ इस इक्वेशन में, तो यहाँ से अगर बी की वैल्यू निकालते हो तो ये हो जाएगा टाइम टेकन बाय सी माइनस 45, तो ये हो जाएगा टाइम टेकन बाय सी माइनस 45 इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय ए प्लस 30, तो टाइम टेकन बाय सी 45 को इधर ले आओ, सॉरी 45 गलती से हो गया है, 15 सेकेंड था, यहाँ भी 15 था, तो यहाँ करेंगे भी 15 और टाइम टेकन बाय ए प्लस 30 प्लस 15 विच इज़ टाइम टेकन बाय ए प्लस 45 सेकेंड और टाइम टेकन बाय सी, ये ठीक है। और अगर मान लो लेट्स सपोज आपने इसमें एक डायग्राम में बनाया होता तो तब भी हो जाता, ए यहाँ, बी यहाँ और बी से पीछे सी, इसको लग रहे हैं 30 सेकेंड, इसको लग रहे हैं हमारे बी सी को कितने से बीट कर रहा है 15 सेकेंड से, तो ओवरऑल कितना हो गया 45 सेकेंड, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन से आपको दो कॉन्सेप्ट समझ आ गया। यहाँ पे आप देखो इसका डायग्राम बनाओ, डायग्राम से आपने इंटरप्रिटेशन किया था, अब नाउ इससे इंटरप्रेट करो। इसका क्या मतलब है कि जो सी को टाइम लग रहा है ए से 45 सेकेंड और ज़्यादा लग रहा है, तो क्या इसका ये मतलब है कि ए यहाँ पहुँच चुका है और सी अभी भी पीछे है, और कितना पीछे है 45 सेकेंड, ठीक है। ये हमने इससे निकाले। अब नाउ क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए बीट सी बाय 180 मीटर, कि जो ये ए है वो सी को डिस्टेंस में इन्होंने बताया कि 180 मीटर, तो क्या ये 180 मीटर यही होगा 180 मीटर, ठीक है। अब यहाँ इससे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि ए का कितना टाइम लगेगा। अब इस सी से हमें ए की इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, देखो मैं क्या करूँगी, यहाँ से मुझे क्या मिल गया कि 180 मीटर 45 सेकेंड में जा रहा है, 180 मीटर 45, तो मैं ये देख लूँगी कि सी पूरा का पूरा जो 1000 मीटर है वो कितने टाइम में कवर कर रहा है। टाइम मिल गया सी का, तो ए का टाइम कैसे मिलेगा, ए जो है वो सी से क्या ले रहा है 45 सेकेंड कम ले रहा है, मतलब यहाँ पे आप पुट कर दोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सॉल्व कर दे, तो बाई सी 180 मीटर कितनी देर में कवर हो रहा है 45 सेकेंड्स में, तो 1 मीटर कितनी देर में कवर होगा 45 अपॉन 180, तो 180 मीटर विल बी कवर्ड इन 45 अपॉन 180, सॉरी 1000 का निकालना है ना कि 1000 मीटर पूरा का पूरा 1 किलोमीटर विल कवर्ड इन 1000, 0 से 0 कैंसिल, 9 2 जा 9 5 जा एंड देन 50, तो ये आ गया 250 सेकेंड्स टाइम टेकन बाय सी। अगर सी को 250 सेकेंड लग रहा है और ए तो उससे क्या लग रहा है 45 सेकेंड कम ले रहा है, तो टाइम इसमें पुट कर दो, या फिर अगर थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो टाइम टेकन बाय ए कितना होगा 250 माइनस 45 सेकेंड विच इज़ 205 सेकेंड। आपको लग रहा होगा ये बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए बता दो ये क्वेश्चन आया था CBSE 2023 का क्वेश्चन है। तो आई नो ML अग्रवाल में बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन देखो रेसेस एंड गेम्स, पाइप्स एंड सिस्टम, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कोई भी लेवल टच हो सकता है। आप क्लेम नहीं कर सकते कि आप इतना टफ क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि इनका कोई भी लेवल टच हो जाए, बिकॉज दे वांट यू ऑल टू लर्न ऑल दिस टॉपिक्स और सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अभी तक जो हमने 3 क्वेश्चन किया उससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग लगेगा, ठीक है, लेकिन करना तो इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। 4th क्वेश्चन, इन 1 किलोमीटर रेस द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 2 कंटेस्टेंट्स L एंड M इज़ 3/4। तो यहाँ पे इस बार आपको रेशियो ऑफ स्पीड दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगी जो आपको लर्न रखना है। स्पीड का रेशियो गिवन है एंड L हैज़ अ स्टार्ट ऑफ 280 मीटर, देन L विंस बाय हाउ मेनी मीटर्स बाय M ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले इनका स्पीड का रेशियो दे रखा है, फिर ये बोल रखा है कि L ना 1000 मीटर के रेस में वो 280 मीटर कम, मतलब 720 मीटर क्या करता है, सिर्फ रेस लड़ रहा है। उस रेस में भी M को वो हरा देता है, तो ये पूछ रहे कितने मीटर से उसने उसको हरा है, ठीक है। तो धीरे धीरे इस चीज़ को समझते हैं। पहले इस इंफॉर्मेशन को देखो जो आपको रेशियो ऑफ स्पीड गिवन है, रेशियो ऑफ स्पीड विच इज़ इक्वल टू 3:4। अच्छा, अब एक चीज़ सोचो, मान लो मैंने आपको रेस में बोला दौड़ने के लिए, ठीक है, मैंने फिक्स कर दिया कि ये 1 किलोमीटर की रेस है। अब 2 लोगों ने दौड़ना शुरू किया, अगर किसी की स्पीड ज़्यादा है और किसी की स्पीड कम है, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और जिसकी स्पीड कम है वो कम डिस्टेंस कवर करेगा।
ठीक है। तो इन केसेस में जो रेशियो ऑफ स्पीड है, तो स्पीड ऑफ एल एंड स्पीड ऑफ एम विच इज़ 3/4, इट इज़ सेम एज जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। इट मीन्स डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस ऑफ एम। बस ये आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा कि जो स्पीड का रेशियो होता है वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो हो जाता है। क्लियर। अब इसको ज़रा डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। ये क्या कह रहा है कि जो m है, डिस्टेंस कवर्ड बाय m क्या कर रहा है, m लेट्स सपोज 4 डिस्टेंस कवर कर रहा है। m कितना कवर कर रहा है, 4। तो l कितना कवर कर रहा है, l इज कवरिंग ओनली 3। l कितना कवर कर रहा है, सिर्फ 3 कवर कर रहा है। नाउ अब इस चीज़ पे आते हैं। l हैज़ अ स्टार्ट ऑफ 280 मीटर। इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मतलब है कि 1000 मीटर के रेस में एल यहाँ से अपना गेम स्टार्ट कर रहा है 280 मीटर ये रहा, और एम बिल्कुल यहाँ से शुरू कर रहा है। तो अब एल ना ये डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुँच गया है और एम अभी कहीं पीछे है, वही आपको डिस्टेंस बताना है कितना पीछे है। तो इस केस में आई ट्राइड विद रेशियो लेकिन वो हो नहीं पा रहा। आपको कैसे करना है, देखो व्हेन एल, इसको ऐसे करना पड़ेगा, व्हेन एल कवर्स, इस वाले से चलेंगे, व्हेन एल कवर्स 3 मीटर, m कितना कवर कर रहा है, m कवर्स 4 मीटर। यही मिलेंगे कि जब l 3 कवर कर रहा है तो m कितना कवर कर रहा है, 4। नाउ अगर l कवर कर रहा है 1 मीटर, ठीक है, तो m कितना कवर करेगा, m कवर करेगा, वी विल यूज यूनिटरी मेथड, तो 4/3 मीटर। क्लियर। अच्छा इसमें ये बताओ, अगर l को 280 मीटर है तो l कितना मूव करने वाला है, l सिर्फ और सिर्फ 720 मीटर क्या करेगा, रेस को खेलेगा। तो L को हम 720 दौड़ा देते, तो L कवर्स, अगर 1 मीटर है तो इतना कवर कर रहा है, M कवर कर रहा है, तो अगर L 720 मीटर कवर करेगा तो M कितना कवर करेगा, M कवर्स 4/3 इंटू में 720। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। तो 3 आ गया, 3 2 जा एंड 3 4 जा 0, और 0 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 960 मीटर। इसका क्या मतलब है, इट मीन्स जब L पूरा का पूरा पहुंच चुका है, ठीक है, चाहे उसने कम ही कवर किया हो, 720 कवर किया, m अभी हमारा कहाँ है, पीछे। m ने कितना कवर किया है, m ने कवर किया है सिर्फ 960, तो वो कितने से पीछे है, ये वाले डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर। इट मीन्स l बीट्स m बाय 40 मीटर। दिस इज द आंसर। होप आपको समझ आ गया होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है। देख, ए कैन रन 1 किलोमीटर इन 5 मिनट, ठीक है, एक पूरा 1 किलोमीटर का रेस हो रहा है, ठीक है, उसमें ए क्या कर रहा है, ए कवर कर रहा है, तो मीन्स टाइम टेकन बाय ए इज 5 मिनट एंड टाइम टेकन बाय बी, एंड बी कैन रन द सेम डिस्टेंस इन 6 मिनट्स, राइट। अब इसको समझो, इसका क्या मतलब है कि जब 5 मिनट हुए तो ए तो पूरा पहुंच चुका है, लेकिन बी अभी भी गेम में पीछे है ना, बी पीछे, क्योंकि बी को पूरा गेम कवर करने में 6 मिनट्स लगेंगे। इट मीन्स अभी भी ए और बी के बीच में कितने मिनट का फासला है, 1 मिनट का फासला है। मीन्स बी विल टेक 1 more मिनट टू कवर द एंटायर डिस्टेंस। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो 1 मिनट है, क्वेश्चन क्या बोला है कि मैं ए को कितना आगे रखूँ, हाउ मेनी मीटर्स कैन ए गिव टू बी। मीन्स एक कोई दूसरा गेम किया और ए ने कहा अच्छा तुम मेरे से हार रहे हो, एक काम करो तुम आगे से मुझसे गेम लड़ो, मतलब कहीं आगे चले जाओ, मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम 100 इतने मीटर आगे चले जाओ एंड देन स्टार्ट द गेम, और मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से गेम। तो ये पूछ रहा जा रहा है कि ए बी को कितने मीटर का पॉइंट देगा सो दैट द रेस में एंड डेड हीट, मीन्स दोनों सेम टाइम पे पहुँचे। ओके तो देखो अब ना यहाँ पे बस ये देख लो, ए जो बी है वो ए से कितनी देर से हार रहा था, 1 मिनट से हार रहा था ना। जब वो 1 मिनट से हार रहा है तो मैं क्या करूँगी, उसको ना 1 मिनट में जितना भी डिस्टेंस कवर होगा, मुझे भी नहीं पता 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मैं क्या करूँगी ए को 1 मिनट के डिस्टेंस पे बोल दूँगी खड़े हो जाओ, और उसके बाद अब फिर गेम स्टार्ट करना शुरू कर दो। सो ताकि क्या होगा, दोनों के दोनों फिर सेम टाइम पे पहुँचे, बिकॉज ए जो बी है वो ए से 1 मिनट से हार रहा है। तो मुझे बस क्या करना है, ये देखना है कि 1 मिनट में जो बी है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्योंकि जितने से हार रहा है उतने ही उसको मैं आगे बिठा दूंगी कि यहाँ से अपना गेम स्टार्ट करो, ताकि दोनों का डिस्टेंस क्या हो, सेम कवर हो, ठीक है। तो बस ये देख लो, अब ये जो 1 मिनट है वो कौन कवर करने वाला है, बी कवर करने वाला है, तो बी का ही निकालेंगे। सो यहाँ पे जैसे हमने लास्ट एक अभी कुछ क्वेश्चन पहले में किया था उस वही यूज़ करेंगे। देखो
6 मिनट्स में बाय बी 6 मिनट्स में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 1 किलोमीटर विच इज़ 1000 मीटर, राइट। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा? 1 मिनट में करेगा 1000 अपॉन में 6 विच इज़ 500 बाय 3 मीटर, ठीक है। तो अगर वो 1 मिनट से हार रहा है, इसका मतलब 500 बाई 3 मीटर से हार रहा है, तो बस मैं बी को बोलूँगी कि आप एक काम करो, 500 बाई 3 मीटर आगे जाके मुझसे खड़े हो जाओ, सो दैट जब रेस स्टार्ट होगा तो हम दोनों सेम टाइम पे पहुँचेंगे, ठीक है। सो आंसर इज़ 500 बाई 3। इसको उसमें लिख लेना मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। तो यूज मिक्स फ्रैक्शन में करोगे 500/3, 3 1 जा 3, 2 0 6 जा 18, 2 0 6 जा 18, 2, तो यह आएगा आपके पास 166 2/3। इट मीन्स इफ ए गिव्स 166 2/3 मीटर टू बी, देन रेस में एंड इन अ डेड हीट, ठीक है, क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगेन दिस इज़ बहुत वेरी गुड क्वेश्चन। आप सोच रहे होंगे कि मैं हर क्वेश्चन को गुड क्वेश्चन बोलती हूँ, होते कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट हो नहीं सकते, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना होता है, तो ये कुछ वैसे ही क्वेश्चन है। 6 करते हैं। इन 100 मीटर रेस अजय रन्स एट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने स्पीड ऑफ अजय लिख लिया 4 किलोमीटर पर आवर। अजय गिव्स विनोद स्टार्ट ऑफ 4 मीटर एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 15 सेकेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो स्टार्ट भी दे रहा है और एक ऊपर से हरा भी रहा है। इस इन्फॉर्मेशन को अगर आपको लिखना आ गया ना, इट मीन्स हाँ रेसेस एंड गेम्स आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया, ठीक है। तो इसको भी लिखना सीख, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द स्पीड ऑफ द विनोद की स्पीड निकालनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाली इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। ये कह रहे हैं कि एक तो सब ये ध्यान रखना है 4 किलोमीटर पर आ रहा है और सारा क्वेश्चन मीटर और सेकंड में चल रहा है, तो प्लीज़ चेंज दिस फर्स्ट। तो 4 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, और आर है विच इज सेकेंड में चेंज करना है तो 60 × 60, और या फिर 3600 वो लिख लो। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, एंड ये 4 2 जा नहीं 3 सॉरी 2 2 जा, और ये भी 3 आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 10/9 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ 10/9 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हर सारी चीज़ें अब मीटर पर सेकेंड में है तो उसको हम चेंज कर देते हैं। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पे आते हैं। ये कह रहा है कि अजय ने क्या किया, विनोद को 4 मीटर का स्टार्ट दिया। इसका मतलब अजय तो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से गेम स्टार्ट कर रहा है, और ये जो विनोद भाई साहब हैं ये 4 मीटर आगे, मतलब 4 मीटर के बाद अपना गेम स्टार्ट कर रहे हैं। कितने की रेस में? 100 मीटर। तो सबसे पहले मेरी टाइम वाइम को बाद में देखती हूँ। मुझे बताओ विनोद कितना कवर कर रहा है? विनोद कितना कवर करेगा? विनोद का जो डिस्टेंस है वो होगा सिर्फ 96 मीटर, और डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय कितना हो जाएगा? अजय हो जाएगा इट विल बी 100 मीटर। क्योंकि जब भी एक ऐसा क्वेश्चन हो ना जिसमें स्टार्ट भी हो और बीट्स भी, यहाँ से 2 इन्फॉर्मेशन मिलते हैं आपको, तो ये मैंने निकाली पहली इन्फॉर्मेशन। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड इन्फॉर्मेशन। ये कह रहे हैं अजय ने इसको स्टार्ट दिया एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 15 सेकेंड, और ये मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में समझाया था, ए बीट्स बी बाय 15 सेकेंड। इसका क्या मतलब है कि जितना भी टाइम बी को क्या है 15 सेकेंड और टाइम लगेगा, इसका मतलब टाइम टेकन बाय बी टाइम टेकन बाय ए प्लस टाइम टेकन बाय 15, कि ए जितनी देर में कवर करेगा उसमें 15 सेकेंड और जोड़ दो तो बी को इतना ही टाइम लगेगा डिस्टेंस कवर करने में। डन। अब ना ज़रा इस वाले इन्फॉर्मेशन को और इस वाले इन्फॉर्मेशन को जॉइन ऐड कर दो। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स विनोद कवर्स 96 मीटर इन TA प्लस 15 सेकेंड। यस और नो, कि एक तो 96 मीटर कवर कर रहा है, ऊपर से ये इतना टाइम लग रहा है। और अगर मुझे निकालना है स्पीड ऑफ विनोद, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 96। टाइम कितना लग रहा है? TA प्लस 15। अब इसका क्या करें? इसका देखो 96 क्या आपको स्पीड दे रखी है इसकी अजय की, तो अगर मुझे यहाँ से टाइम टेकन बाय अजय निकालना है तो क्या होगा? डिस्टेंस कवर बाय अजय अपॉन में कवर्ड बाय अजय एंड स्पीड ऑफ अजय। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा था ये पूरा? 100 मीटर। तो 100 अपॉन विद हाउ मेनी स्पीड? 10/9। तो ये आ गया 100 × 9/10। अच्छा 10 से कैंसिल, ये आ गया
90 मीटर पर सेकेंड, बस यहाँ पे ऐड कर दो 90 + 115। इसे हम सॉल्व करते हैं। 96 अपॉन में 105, 3 से कैंसिल हो जाए, 3 3 जा 2 जा, 3 5 जा सॉरी 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा। अब इसको डेसिमल में लिख लेना, 32 अपॉन में 35, हम स्पीड निकाल रहे थे ना, स्पीड ऑफ बी विच इज सेकेंड्स। क्लियर? तो दोबारा समझा देती हूँ। सबसे पहले इन्होंने अजय की स्पीड दे रखी थी, तो हमें नहीं पता था अजय की स्पीड का कैसे यूज़ होगा, सो यहाँ मूव कर गए। यहाँ पे इन्होंने बोला था अजय 4 मीटर कवर करेगा एंड स्टिल बीट कर देगा उसको। तो यहाँ से हमें 2 इन्फॉर्मेशन मिली कि सबसे पहले तो विनोद 96 मीटर कवर कर रहा है, ऊपर से उसको जो टाइम लग रहा है वो 15 सेकेंड ए से ज़्यादा लग रहा है। तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन को कंबाइन किया, मीन्स विनोद कवर 96 मीटर इन दिस टाइम। तो बस स्पीड में हमने डाल दिया, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 96 कवर कर रहा है विद दिस टाइम, और टी ऑफ ए हम ऑलरेडी यहाँ से निकाल सकते हैं, निकाल के यहाँ पे हमने पुट कर दिया। तो यह आ गया, बस इसको पॉइंट में आंसर लिख लेना, पॉइंट में लिख लेना इसे। क्वेश्चन नंबर 7, 3 वाले आ गए ए बी और सी। इन अ गेम ऑफ 80 पॉइंट्स ए कैन गिव 10 पॉइंट्स टू बी एंड 20 पॉइंट्स टू सी। इसका मतलब एक गेम हो रहा है 80 मीटर का, राइट? उस 80 मीटर में ए फाइनल पे पहुंच गया, नहीं पॉइंट्स दे रहा है ना, सॉरी ए यहाँ पे होगा, ठीक है। ए कितना पॉइंट दे रहा है 10, मतलब बी को यहाँ कह रहा है आप मुझसे 10 पॉइंट आगे खड़े हो जाओ, ठीक है। एंड सी को कितना दे रहा है 20 पॉइंट्स दे रहा है। तो हमें ऑब्वियसली बी और सी के बारे में पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी पॉइंट्स बी कैन गिव सी इन अ गेम ऑफ 70 पॉइंट्स। तो अगर आप यहाँ से देखना चाहते हो तो यहीं से भी, इससे भी देख सकते हो कि देखो 80 मीटर में ए कितना कवर करेगा, पूरा का पूरा 80, लेकिन बी कितना कवर करेगा, बी विल कवर ओनली 70। यस और नो? अब यहाँ से देखो ए पूरा का पूरा कितना कवर करेगा 70, और सी सिर्फ कितना कवर करेगा, सी कवर करेगा सिर्फ और सिर्फ 60। आपसे किसकी इन्फॉर्मेशन पूछिए, बी और सी की पूछिए, तो मैं एक डायरेक्ट बता देती हूँ, एक प्रॉपर तरीके से बता, क्योंकि पेपर में जो दिमाग चलेगा वो यूज़ कर लेना। तो यहाँ देखो इसी डायग्राम में इसको थोड़ा कम लिखेंगे, ए बी और सी। बी कितना कवर कर रहा है 70, ठीक है, और सी कितना कवर कर रहा है 60। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना हो गया, 10 मीटर हो गया ना, और कितने की गेम में पूछा 70, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इज 70 एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय सी इज 60। तो कितना पॉइंट का दे रहा है, मीन्स बी गिव 10 पॉइंट्स टू सी। ऐसे कर लो। और मान लो अगर ये चीज़ समझ नहीं है तो आप यहाँ से कर लो, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, मतलब पॉइंट है, मैं डी से कर रही हूँ। ए कितना जा रहा है, पूरा का पूरा 80 जा रहा है, लेकिन क्योंकि इसने 10 पॉइंट बी को दिया था तो ये 70 जा रहा है, विच इज़ 8/7। अब आ जाओ डी ए अपॉन डी सी, क्योंकि ए और सी की इन्फॉर्मेशन दे रखी, ए पूरा 80 जा रहा है और सी ने 20 पॉइंट दिया था, तो सी कितना जा रहा है, सिर्फ 60 जा रहा है, 8/6। बट आपको इन्फॉर्मेशन किसकी निकालनी है, बी की निकालनी है और सी की निकालनी है, तो डी बी अपॉन डी सी लिख लो। अब जैसे हमने एक फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वही चीज़ करेंगे, डी बी यहाँ लिखो, डी सी यहाँ लिखो, इनटू कर दो, डी ए से मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, और डी ए से मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई। बस डी बी बाई डी ए बाई डी बी पता है ना 8/7, तो उल्टा कर दोगे तो डी बी बाई डी ए आ जाएगा, इनटू में डी ए बाई डी सी कितना है 8/6, 8 से 8 कैंसिल, 7/6। इसके बाद क्या करें, अब आपको बताओ कितने का गेम चाहिए, 70 का गेम चाहिए ना, मीन्स बी, तो यहाँ पे 70 बना लो बी को किसी तरीके से, तो 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स बी तो 70 जा रहा है, ए 60 जा रहा है, इसका मतलब 10 पॉइंट्स दे रहा है ए बी सी को, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 से पहले थोड़ा इजी कर लेते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन हो गया अभी तक, 9th करते हैं। बहुत आसान है, ए कैन रन 40 मीटर वाइल बी रन्स 50 मीटर। तो मीन्स अगर 50 मीटर का गेम हो रहा है तो ए तो 50 जा रहा है लेकिन ए 40 जा रहा है, तो किलोमीटर पूरा अगर 1000 मीटर का गेम हुआ तो बी बीट्स को कितना करेगा। सेम रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से जाने तो चले जाओ, यहाँ पे देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय बी एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, बी कितना जा रहा है 50, तो ए कितना जा रहा है 40, ये मीनिंग है। आपको क्या निकालना है, कितने का गेम इन 1000 मीटर, से आपको क्या करना है, बस 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और 1000 से डिवाइड कर दो, क्लियर।
बी पूरा का पूरा 1000 जाएगा ना, तो इस बी के 1000 को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना, ठीक है। बाकी जो कट रहा है काट दो, पीट दो। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल हो गया 2 0 0, तो ये आ गया आपके पास 1000 अपॉन में 800। इसका क्या मतलब है, बी तो पूरा 1000 जा रहा है, लेकिन ए कितना जा रहा है, सिर्फ 800 जा रहा है। मीन्स ये बी तो यहाँ पहुँच गया, लेकिन ए ने सिर्फ 800 कवर किया है। सो अभी ये कितने से पीछे रह गया, ये भी रह गया सिर्फ 200 मीटर से। तो व्हाट इज द आंसर, 200 मीटर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। इफ P इज 1/3 टाइम्स एज फास्ट एज Q, तो इसका मतलब ये किसकी बात हो रही है, स्पीड, डिस्टेंस या टाइम। खुद सोचो कि A इससे 2 गुना स्पीड से भाग रहा है, 3 गुना स्पीड से भाग रहा है, तो ये किसकी बात हुई, स्पीड की बात हुई। तो इसको ऐसे लिख लो, स्पीड ऑफ P इज 1/3 विच इज 2 3 + 6 + 7, 7/3 टाइम्स ऑफ SQ। तो यहाँ पे SP/SQ कितना आ गया, 7/3। अच्छा हाँ बच्चे, मैं एक बात बता देती हूँ, कभी भी SP/SQ लिखने से पहले आप एग्जामिनर को बता दो व्हाट इज SP, स्पीड ऑफ P, और SQ, स्पीड ऑफ Q। ठीक है। नाउ अब स्टार्ट करते हैं इसका। और अभी मैंने आपको बताया था कि जब हमें स्पीड का रेशियो गिवन होता है तो इट इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ P अपॉन में डिस्टेंस ऑफ Q। ठीक है। अब इसको ड्रॉ करते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो P है वो तो पूरा का पूरा कितना चल रहा है, पूरा 7 चल रहा है, लेकिन Q कितना चल रहा है, Q सिर्फ और सिर्फ 3 चल रहा है। इसका मतलब Q जो है वो P से कितना पीछे है, 4, जो भी यूनिट है 4 यूनिट P से वो क्या है, पीछे। ये हमें इंटरप्रेट करना है इस वाले इंफॉर्मेशन से। ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इफ P गिव्स Q a start of 80 meter, how long should the race course be to that both of them reach at the same time, कि दोनों के दोनों सेम टाइम पे रीच करें। अब यहाँ से अलग इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये कह रहा है कि P ने Q को कितना स्टार्ट दिया, 80 मीटर का स्टार्ट दिया, तो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, फाइनल डेस्टिनेशन में साथ में पहुँच रहे हैं। तो आई थिंक अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था जिसमें हमने कहा था जितने मिनट से वो हार रहा है उतने मिनट उसको आगे दे दो, तो क्या होगा, दोनों के दोनों सेम टाइम पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे देखो, क्या ये 4 यूनिट से हार रहा है, अगर ये 4 यूनिट से हार रहा है इस, और यहाँ पे कह रहे हैं कि 80 मीटर मैंने इसको स्टार्ट दिया, तो दोनों के दोनों सेम टाइम पे पहुंच गए। इसका क्या मतलब है, जितने टाइम से वो हार रहा था उतने ही उसको यहाँ पे क्या दे दिया, डिस्टेंस आगे खड़ा कर दिया। इसका ये मतलब हुआ कि जो ये वाला 4 है और ये 80, दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। या फिर से आप ऐसे समझो, अगर डिस्टेंस कवर्ड बाय 7 है और ये 3 है, इसका मतलब आप इसे ले लो कि 7x, क्योंकि हम यूनिट में बात करते हैं ना कुछ वैल्यू रहेगी, कट पिट के 7/3 है, 7x कवर कर रहा है, ये 3x कवर कर रहा है, तो ये जो 4x से क्या है, पीछे है, राइट। अब वहाँ पे बस ये वाला कॉन्सेप्ट आप लगा लो कि अगर ये 4x से पीछे है, इट मीन्स ये वाला जो 80 है वो इन दोनों के क्या है, इक्वल है। तभी तो जिसकी वजह से हार रहा था उतना उसको हमने स्टार्ट दे दिया, सो दैट बोथ रीच एट द सेम पॉइंट, सेम टाइम। ठीक है। सो इससे आपको ये इंटरप्रेट करना है इन दोनों से कि जो 4x की वैल्यू है कितनी है, 80 मीटर है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। हमें क्या निकालना था, कितने लेंथ का गेम हो रहा है, तो कितने लेंथ का टोटल गेम हो रहा है, 7x का गेम हो रहा है, तो 7x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 × 20 विच इज़ 140 मीटर। इसका मतलब 140 मीटर का गेम हो रहा है, तो आंसर इज 140 मीटर। क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 10, और वो क्वेश्चन मुझे बहुत सारे सैम्पल पेपर में दिखा है और थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैंने उसे इंक्लूड कर दिया कि क्या पता पेपर में आ जाए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। इन अ 400 मीटर रेस A gives B a start of 5 seconds and B beats him by 15 मीटर। ठीक है, मतलब 400 मीटर रेस में A पहले स्टार्ट देता है 5 सेकेंड का, फिर B को हरा देता है कितने, 15 मीटर से। एंड इन अनदर रेस ऑफ 400 मीटर A beats B by 1/7 seconds, देन फाइंड देयर स्पीड्स। तो यहाँ पे दो अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, इन दोनों इन्फॉर्मेशन से हमें चीज़ें इंटरप्रेट करनी है एंड देन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं ये सिंपल वाला करती हूँ। इधर A बीट्स 400 मीटर के रेस में, मतलब पूरा का पूरा रेस है जिसमें ना कोई स्टार्ट दे रहा है ना कोई कुछ दे रहा है, बस इसमें ये बोला है कि A बीट्स B बाय 1/7 सेकेंड्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स कि
अभी अभी आया था हमारे पास ऐसा क्वेश्चन कि लेट कर लो, लेट कि जितना भी टाइम टेकन लगेगा बी को, वो क्या लगेगा, ए से 7 1/7 का मतलब 7 7 49, 50/7 सेकेंड ज़्यादा लगेंगे। इसका ये मतलब है कि ए तो यहाँ पे अभी तक पहुँच गया फाइनल पे, लेकिन बी जो है वो अभी भी पीछे है, और ए तक मतलब फाइनल तक पहुँचने के लिए उसको 7 1/7 सेकेंड्स और लगने वाले हैं। तो बी अगर 2 मिनट ले रहा है तो ए अगर 2 मिनट ले रहा है तो बी को 2 मिनट प्लस 7 1/7 सेकेंड और ज़्यादा लगने वाला है। तो यहाँ से हमारी एक इन्फॉर्मेशन आ गई कि टाइम टेकन बाय बी इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय ए प्लस 50/7 सेकेंड्स। ठीक है, नाउ इधर आते हैं अब इस वाले में। इसमें क्या किया, ए ने बी को कितने से हरा दिया, 15 मीटर से हराया और 5 सेकंड का स्टार्ट भी दे। तो इसमें देखो डायग्राम तो नहीं बन पाएगा क्योंकि दोनों चीज़ें करना मीन्स ऐसे होगा, पहले यहाँ 5 सेकंड का टाइम दिया और फिर वहाँ भी जाके वो हार चुका है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि ए बीट्स हिम बाय 50 मीटर। पहले इसको लिखते, ए बीट्स बी बाय 15 मीटर। इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मतलब है कि ए क्या कवर कर रहा है, 400 मीटर कवर कर रहा है डिस्टेंस ऑफ ए, लेकिन बी कितना कवर करेगा, बी अभी सिर्फ 15 मीटर कम करेगा। यस और नो, तो ये कितना कवर करेगा, 400 माइनस 15 विच इज़ 385 मीटर। अभी तो मैंने सिर्फ ये बीट्स वाली इन्फॉर्मेशन लिखी है। अब लिखते हैं ये वाले कि स्टार्ट ऑफ 5 सेकेंड। क्या मीनिंग है कि ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ 5 सेकेंड। इसका ये मतलब है कि ए जितना भी टाइम लगेगा ना बी को, वो ए से कितना लगने वाला है, 5 सेकेंड। जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ लिखी कि टाइम टेकन बाय बी क्या होगा, इट इज़ सेम एज टाइम टेकन एट बी 5 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे बस याद रखना इन दोनों केसेस में जो ए है वो हर बार 400 मीटर पूरा कवर कर रहा है। इसमें भी ए क्या कर रहा है, 400 मीटर पूरा का पूरा कवर कर रहा है। ये वाला जो टाइम है ना, ये वाला जो यहाँ पे मैं कैपिटल टी से लिख रही हूँ, यहाँ स्मॉल, ये जो टाइम ऑफ बी है ना, ये दोनों अलग अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि देखो 400 मीटर कवर कर रहा है और यहाँ पे 385 मीटर कवर कर रहा है। तो बी का तो टाइम अलग होगा, लेकिन टाइम ऑफ ए दोनों के केस में सेम होगा, बिकॉज ए इन बोथ द केसेस 400 मीटर कवर कर रहा है। तो इसमें हम ये लिख देते हैं कि लेट टाइम टेकन बाय ए टू कवर 400 मीटर इज इक्वल टू टी। अब बस मुझे इस वाले केस से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी। क्या इन्फॉर्मेशन, अब ज़रा इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर दो, इसको और इसको। तो इसका क्या मतलब हो गया कि बी कितना कवर करे, एक तो 385 मीटर कवर कर रहा है इन हाउ मेनी सेकेंड्स, इन हाउ मेनी टाइम, इन टी, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा टी प्लस 5 सेकेंड। ठीक है, अब जितना टाइम इसने 385 इसमें लगाया, अब मैं ये देख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो बी है, ये वाला जो टाइम है, ये 400 मीटर कवर कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ से 400 मीटर का निकालूँ कि कितना टाइम लगाएगा, वो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, रिप्लेस कर दूँगी। अगेन आई एम टेलिंग दिस टाइम टेकन बाय बी एंड दिस टाइम टेकन बाय बी इज बोथ आर डिफरेंट, बिकॉज इन दिस केस वो 400 मीटर कवर कर रहा है, इस केस में 385 कवर कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा मत करना कि ये वैल्यू जाके यहाँ रिप्लेस कर दो, फिर तो ए कैंसिल हो जाएगा, आंसर ही नहीं आएगा। ये यहाँ पे है जो थोड़ा दिमाग ज़रूरत पड़ रही है समझने की। अब यहाँ से देखो, मैं 400 मीटर की इन्फॉर्मेशन निकालूंगी, मीन्स बी कवर्स 1 मीटर इन टी प्लस 5 अपॉन में 385, मीन्स बी कवर्स 400 मीटर इन टी प्लस 5 अपॉन 385 इंटू 400। तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 580 और ये हो जाएगा 7 टी प्लस 5। अब ये वाला जो टाइम है ना टेकन बाय बी और ये वाला टाइम दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी 400 मीटर है और ये भी आपका क्या है 400 मीटर है। तो दिस इज बेसिकली टाइम टेकन बाय बी। नाउ गो एंड रिप्लेस इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 हमारा टी बी किसके इक्वल था, टी प्लस 50 अपॉन में 7। टी बी की वैल्यू आई थी 80 अपॉन में 77, टी प्लस 5, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 7 टी प्लस 50, 7 से कैंसिल हो गया, 11 आ गया, तो 80 टी प्लस 8 5 से 400, हाँ 4, और यहाँ से आ जाएगा 77 टी प्लस 5
350। क्लियर। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करोगे तो 3t आ जाएगा, 400 को इधर भेजोगे तो 150 आ जाएगा। इसका मतलब t की वैल्यू 50। ये जो हमने t था, t किसका लिया था, वी हैड टेकन t एज अ टाइम बाय ए। हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ ए। तो हम ये देख लेंगे डिस्टेंस कितना कवर्ड हो रहा है और टाइम कितना कवर्ड हो रहा है। डिस्टेंस हर बारी दोनों केस में 400 मीटर जा रहा था, और अभी हमने टाइम कितना निकाला है, टाइम निकाला है 50। तो यहाँ पे 50 कर दो तो ये आ गया 08 विच इज़ 8 मीटर पर सेकेंड। अब निकालते हैं स्पीड ऑफ बी। अब आपकी मर्जी है, देखो बोथ ये वाला केस ये वाला केस, दोनों केस अलग है, दोनों के लिए टाइम अलग है। इस वाले केस में वो कितना कवर कर रहा था, 385। इस वाले में क्या कर रहा था, 400। तो इसका जो टाइम होगा यहाँ पे टी पुट करोगे विच इज़ 55। अगर यहाँ पुट करोगे तो 50 + 7 और +50 करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो टाइम टेकन बाय बी है वो ले रही हूँ 385 डिस्टेंस। तो अगर मैं 385 डिस्टेंस ले रही हूँ तो इसमें टाइम कितना लग रहा है, 50 + 5 विच इज़ 385 अपॉन में 55। तो इसे कैंसिल कर लो, 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा 7 ज़ा एंड देन 7 मीन्स 7 मीटर पर सेकेंड। और अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि यहाँ से अलग करना है तो आप यहाँ से भी करोगे तो सेम आएगा। स्पीड ऑफ बी निकालोगे अगर 400 वाले से तो 400, लेकिन 400 के केस में उसको कितना टाइम लग रहा था, 50 + 50 अपॉन में 7। तो अगर आप इसे भी सॉल्व करते हो तो 400 350 + 50 अपॉन में 7, तो 400 ये आ जाएगा 400 इंटू में 7, तो ये आ गया 7। ठीक है, बस आप ये ध्यान रखना कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर। क्लियर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए, सेम ट्राई करना। बस इसमें जो आपके आंसर्स आएंगे ना वो पॉइंट में आएंगे, तो मैं इसके आंसर्स लिख देती हूँ। इफ़ यू वांट टू ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसमें जो स्पीड ऑफ ए आएगा वो आएगा 1450 अपॉन 159 विच इज़ नियरली 11.06। तो इन्होंने इक्वल, तो नियरली इन्होंने 11 लिख लिया। सिमिलरली जब स्पीड ऑफ बी निकालते हैं तो मेरा जो आंसर आया था वो आया था 53500 अपॉन में 360, जिसका नियरली आंसर इन्होंने लिखा है 9.722। तो आप इसको ट्राई करोगे, कॉन्सेप्ट सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा फ्रैक्शन डेसिमल में आंसर आएगा। तो दिस इज़ ऑल फॉर रेसेस एंड गेम्स। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम। थैंक यू एवरीवन।